बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी दोस्तों, अगर फुहारे आपके शीशे पर जो पानी सप्लाई करते हैं, फेंकते हैं, बारिश के मौसम में अगर गंदे हो जाते हैं तो फुहारों का इस्तेमाल आप करते हैं तो यह अक्सर जल्दी बंद क्यों हो जाते हैं। ये तमाम गाड़ियों में होते हैं। तो ये बंद होने की वजह, सबसे अहम वजह मैं अपने दोस्तों को बताऊँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको इसका कचरा नज़र आ रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे पाइपों में, इसकी लाइनों में चला जाता है। तो इसको आज कैसे सेट करेंगे, आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, ये अक्सर गाड़ियों में फुहारे बंद होने का वजह, तो बार बार आप इसको सही करवाते हैं तो ये बंद हो जाते हैं। इसमें आप कचरा देख सकते हैं। तो कचरा किस वजह से पैदा होता है? कचरा आप पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी आप चलाते नहीं है, इसकी वजह से ये जमा हो के इसके साथ ये अंदर छोटे छोटे इसमें ज़रे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है जी। आगे लाइनों में चला जाता है। इसके बारीक, बिल्कुल बारीक सुराख होते हैं जो आगे पानी सप्लाई करते हैं जी। तो जो शीशे पर पानी फेंकते हैं, तो ये कार्बन आपका दोस्तों, एक तरीका अपने दोस्तों को बताऊंगा कि आप इसमें अगर शैम्पू इस्तेमाल करें ना, तो ये कभी कार्बन इसमें जमा नहीं होगा। शैम्पू से आप इसमें जब भी पानी डालें उसके बाद 2 पैकेट इसमें शैम्पू डाल दिया करें। तो उसके बाद आपने, तो इसमें आपने शैम्पू इस्तेमाल करना है जी। इसको क्लीन करते हैं जी। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे जी। किसी भी गाड़ी का अगर ये आपका फुहारे बार बार मसला करते हैं तो ये चीज़ आप इसको खोल के सही तरीके से क्लीन करें। इसमें खाली शैम्पू इस्तेमाल किया करें, पानी डाल के 2 पैकेट शैम्पू इस्तेमाल करें, ये आपका कार्बन कभी नहीं आएगा। ये बहुत काम की चीज़ थी। तो इसको क्लीन करते हैं जी। क्लीन करने के बाद अपने दोस्तों को मुकम्मल गाइड करूँगा, ये इसको क्लीन करके फिर शैम्पू डालने का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊँगा। तो ये फुहारे की बोतल हमने पूरी बाहर खोल ली है जी। आप सिंपल है खोलने से, इसका बोर्ड लगा होता है। बाज़ गाड़ियों के 2 बोर्ड लगे होते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ हैं दोस्तों, आप इसका आप पानी चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें कार्बन किस तरीके से जमा है, अंदर से भी इसकी आप हालत देख सकते हैं जी। तो इसको अभी क्लीन किस तरीके से करना है, आपने इसमें हल्की सी रेत डालनी है जी। रेत डालने के बाद इसको ढक्कन बंद करके अच्छी तरह घुमाना है ताकि जितना भी इसके अंदर कार्बन है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, आपने इसमें पहले रेत डालनी है, मट्टी और रेत। रेत इसलिए डालते हैं ताकि इसके, जब हम इसको लाएंगे तो जितनी भी इसके साथ मट्टी वगैरह लगी हुई है, गर्द लगा हुआ है, तो ये ख़त्म कर देगा इसको। इस तरीके से इसको आपने मिट्टी डाल के, इसको हल्की हल्की, जिसमें रेत हो, छोटे छोटे पत्थर हो, तो आपने डाल के इसको अच्छी तरह लाना है। लाने के बाद इसके साथ जितना भी कचरा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको क्लीन किया है जी। कचरा आपको नज़र आ रहा है। जब आप इसमें आप रेत डालेंगे तो, क्योंकि कपड़े की मदद से तो साइडों से आप तो इधर उधर तक नहीं कर सकते ना, साइडों से, तो एक ही जगह से, नीचे वाली जगह से करेंगे। तो रेत इसमें डालेंगे तो सारी तरफ घूमती है। तो ये आप हर तरफ से देख सकते हैं जी किस तरीके से ये क्लीन हो गई है। तमाम गाड़ियों का अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आप इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। और एक चीज़ और अपने दोस्तों को बताऊंगा, जब आपके फुहारे आगे वाले जो बानर के ऊपर लगते हैं वो बंद हो जाए तो उनको कैसे खोलते हैं, वो तरीकाकार भी अपने दोस्तों को बताऊंगा। सबसे पहले उसकी फिटिंग करते हैं, फिर वो अपने तरीकों को, दोस्तों को अपना तरीकाकार बताऊंगा कि फुहारे इसके कैसे खोलते हैं। उसके बाद आपने इसमें हल्का सा पानी डालना है जी। बोतल हमने फिट कर दी है। पानी इसलिए हल्का सा डालना है ताकि इसकी आप लीकेज चेक कर सकें। लीकेज किस जगह की, इतना को पानी डाला है हमने। तो ये बोतल के नीचे इसकी मशीन लगी हुई है जो आगे पानी सप्लाई करती है। तो इसको अच्छी तरह आप चेक कर लें कि पानी इसका लीक तो नहीं है। अगर नहीं लीक तो इसमें आप शैम्पू डाल सकते हैं अभी, क्योंकि हमारी बोतल बिल्कुल क्लीन हो गई है जी। इसमें जब भी आपकी बोतल खाली हो जाए इसमें पानी डाल के शैम्पू लाजमी डाला करें ताकि जितना भी इसमें कार्बन आया है
वो कार्बन दोबारा ना आए। कार्बन आता है तो आपके फारे बंद हो जाते हैं। उसके बाद इसमें आप पानी डालते हैं जी। पानी डालने के बाद इसको अभी फुल करके बंद कर दें जी। अगर दोस्तों ये आपके फारे बंद हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, इसको क्लिप से निकाल के पाइप उतार के गर्म पानी में नीचे चूल्हा लगा के तो आपने गर्म पानी में डाल देने हैं। तो हल्की सी आपने एक्सलेटर की इस तरह की वायर होती है या पतली सुई ले लें, तो इस तरह की सुई लेके आपने इसके अंदर जिधर से पानी सप्लाई करते हैं उसके आगे सुराखों में लगाएं, तो ये गर्म पानी में ये सुराख दोनों खुल जाएंगे। अब हम इसका प्रेशर चेक करेंगे जी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी लाइनें वगैरह हमने इसके फारे भी खोले हैं, तो किस तरीके से ये पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर वेपर आपके रुक रुक के चलते हैं तो ये शीशे को मुलायम कर देते हैं जी। अगर शैम्पू आप डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं। तो आपके फारे अगर बंद हो जाए तो इसको गर्म पानी में आप सही कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा तरीक़ाकार छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें थी। तमाम गाड़ियों में ये सिस्टम लगा होता है जी। तो आप जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो इसको आप बंद करके इसको सही तरीके से खोल के रेत के ज़रिए क्लीन करें, फिर इसमें शैम्पू डालें, लाइन इसकी साफ़ करें। शैम्पू को गर्म पानी से फारे को गर्म पानी से डाल के आप इसके सुराख वगैरह खोल के लगा सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।